जय भैरव बाबा की। मेरे प्रिय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु और केतु दो ग्रह के बारे में। ये दो ग्रह जो है छाया ग्रह है। और देखिए, राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जिस भी राशि में अगर ये बैठ जाए, विराजमान रहते हैं, तो वहां से ये मतलब पांचवें, सातवें और नौवें स्थान पर अपनी दृष्टि जो है डालते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो कुंडली के 12 भावों में से 6 भाव पर इनका प्रभाव जो है हमेशा रहता है। और राहु में शनि के समान गुण विराजमान होते हैं और केतु में मंगल के मतलब मंगल के गुण विराजमान होते हैं। परंतु ये दोनों ही ग्रह शनि मंगल के साथ विराजमान हो या उस पर दृष्टि डाल रहे हो तो जीवन में बहुत ज्यादा जो है परेशानी के योग बनाते हैं राहु और केतु दो ग्रह। अब यदि 6 भाव में कहीं भी सूर्य मतलब छठे 6 कुंडली के अंदर जितने 6 भाव होते हैं वहां कहीं भी सूर्य, चंद्रमा, मंगल या गुरु पर इनकी दृष्टि पड़ जाए या इनसे युक्ति बन जाए तो यह ग्रह जिस भाव के स्वामी होते हैं उस भाव से सुख से समृद्ध परेशानी देते हैं। परेशानी मतलब दुख ज्यादा देते हैं। और जिस भाव में युक्ति बनती है उस भाव में भी परेशानी मतलब ये ग्रह जरूर देते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि बिना कुंडली का विश्लेषण कराए राहु केतु का रतन कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। और राहु केतु मतलब यदि आप पर 20% लाभ देते हैं तो किसी न किसी प्रकार से 80% नुकसान भी आपको करते हैं ये दो ग्रह। और जन्म कुंडली में जब 12 भाव होते हैं, इनके स्वामी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और गुरु और शुक्र शनि के साथ होते हैं। और जीवन की समस्या को ठीक करने के लिए इन 7 ग्रहों में से कारक ग्रहों के रतन द्वारा प्रबल करके लाभ जो है प्राप्त किया जा सकता है। तब राहु केतु का रतन क्यों धारण करें हम, इसलिए हमें इन 7 ग्रहों के रतन धारण करने चाहिए। कई बार देखा गया है कि राहु की महादशा होती है तो गोमेद लोग जो है पहना देते हैं। अब मान ले यदि राहु परेशान कर रहा हो और उसकी मतलब उनकी दशा में आप उसको और मजबूत करेंगे, परेशानी और ज्यादा होगी। उसके रतन अगर आप पहनेंगे, जब राहु केतु की दशा आए तो समझ मतलब उस समय इन संबित दान हमें इनके करने चाहिए, मतलब इनसे संबंधित दान करने चाहिए। इनका उपाय लगातार हमें करना चाहिए। मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति को राहु केतु का रतन धारण नहीं करना चाहिए। आपके जीवन में समस्याएं तो किसी और ग्रह के कारण होती है और जीवन में पता नहीं है कि वो राहु केतु का रतन पहनाकर आपको परेशानी में जो है मतलब डाल देता है। कई बार आप जो है राहु और केतु का रतन पहन लेते हैं कैटाइज और गोमेद, तो वो आपको और परेशानी में जो है डाल देता है। अब बात करेंगे, मेरे पास कई ऐसे लोग भी आए जिनको राहु और केतु का रतन पहनाया गया था जिसके कारण उनको कष्ट झेलना पड़ा। जब कोई बच्चा अध्ययन कर रहा है और उस वक्त यदि राहु की दशा आ जाती है तो उसके पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दे पाता। इसलिए यदि आपके बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हो और उस समय राहु की दशा आए तो उसका उपाय आप उसे करवाए, उसका रतन न बनाए, उससे उपाय मतलब उस उपाय से संबंधित दान आप उसे कराए तो जरूर लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे, देखिए मैंने जितनी भी लोगों की कुंडली देखी उनके जीवन से संबंधित परेशानी को समझा और उससे मैं से इस निष्कर्म पर पहुंचा कि राहु और केतु का रतन कभी धारण नहीं करना चाहिए। यदि धारण करना भी है तो कुंडली का सही से विश्लेषण करने के बाद राहु की 18 वर्ष की महादशा में भी भुगत चुका हूं, मतलब काफी लोगों की मैं देख चुका हूं और मैं खुद भी 18 वर्ष की महादशा भुगत चुका हूं। मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से तो मतलब मैं समझता हूं कि कोई नहीं जान पाता होगा। मतलब जो इस दुविधा से निकले होंगे उनको काफी राहु की महादशा का पता होगा कि कैसी होती है। अब बात करेंगे, 100 में से 20% ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको राहु केतु परेशान करते हो या किसी की कुंडली में राहु केतु का अंश बिल्कुल कमजोर हो और उससे वह बच गया हो। इसलिए हरेक की कुंडली में जो है राहु केतु उसे परेशान जरूर करते हैं। इसलिए राहु और केतु के उपाय जरूर करने चाहिए। अब बात करेंगे उपाय। राहु के उपाय बुधवार या शनिवार से प्रारंभ करें। जो काली उड़द तथा जटा वाला नारियल
चाय पत्ती, तंबाकू, मूली दान करते रहें। कुष्ठ रोगी को भोजन कराएं जिसमें काले उड़द की एक सामग्री अवश्य होनी चाहिए। जौ और कच्चे दूध से धोकर नदी में विसर्जित करें या पक्षियों को आप जरूर खिलाएं। घर में या छत पर किसी प्रकार का बंद बिजली का सामान या कबाड़ बिल्कुल न रखें। पारक सिंगली स्थापित करके रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का शब्द आप खुद जाप करें।